जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई। अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। अरे बेटा, ये किताबें क्यों बिखरी हुई हैं? उठा रही हूँ अम्मी, उठा रही हूँ। और ये भी जानती हूँ कि नादिया बाजी और ताई अम्मी को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिनाहिल कहाँ है? मिनाहिल, मिनाहिल। जी अम्मी। बेटा तुम तैयार हो जाओ, बस तुम्हारी ताई अम्मी आने वाली होंगी। जबकि नादिया बाजी की तैयारी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तैयार हो जाए तो अच्छा है। बदतमीजी नहीं बेटा, वो खास तुम्हें ही देखने आ रही हैं। तुम बीमार जो थी इतने दिनों से, और अब जब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो तो मैं फौरन देखने चली आई, उससे पहले नहीं आई। अम्मी ठीक ही तो कह रही है शुमाइल, अब मेरी तबीयत ठीक है। आप ताई अम्मी से कह दें कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो जॉन्डिस भी खत्म हो गया है। नहीं बेटा, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। पहले वो मेरी ससुराल थी, अब तुम्हारी है। वो जब जी चाहे आ सकती है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। शमाइल। अच्छा सॉरी। तुम्हारे ताया तो आगे थे ना खबर लेने, तो मैंने कहा मैं तो खुद बीमार हूँ, यरकान की मरीजा की खबर लेने क्या जाऊँ। यही तो हम लोग खुद इतना हैरान थे कि बाजी की तबीयत खराब है और ताई अम्मी नहीं आई। अब तो आ गई ना। और फरा, मैं तो घर से तय करके आई थी कि मैं तुमसे कहूंगी कि बहुत हो गई पढ़ाई भाई, बस 3 महीने बाद की तारीख रखो और मेरी अमानत मेरे सुपुर्द करो। अरे भाभी, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मिनाहिल की यूनिवर्सिटी का 1 साल बाकी है। क्यों नियत होनी चाहिए चाची, सब हो सकता है। क्यों अम्मी? बिल्कुल। और बहन, ना मुझे अपने जवाद को बूढ़ा करना है और ना ही मनाहिल को। उसने कौन सी नौकरी करनी है? माशाल्लाह मेरा जवाद खानदान का पहला लड़का है जिसने MBA किया है। माशाल्लाह, वो तो है भाभी, लेकिन आपके देवर कहते हैं दोनों बेटियों को डिग्री करवानी है। अरे मेरे देवर की तो रहने ही दो, यूनिवर्सिटी भेज भेज कर मिनाहिल की तो शक्ल ही बिगाड़ दी है। नाक नक्शा तो पहले ही तुम पर गया था, हमने शुक्र किया कि रंग गोरा है। अरे बहन, मुझ पे रहम करो, मुझे तो बहू का अरमान है, उसका हुलिया बिगाड़ कर ही दोगी तुम मुझे। बस चाची, अब आप चाचा को कह दे कि अब हम नहीं रुकने वाले। अब तो जवाद भाई की नौकरी को भी 1 साल से ज्यादा हो गई है। हाँ नादिया बेटा, वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे चाचा नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे ना, तो अब हम भी नहीं मानेंगे। अरे फरा, अगर तुम्हें लड़की नहीं देनी थी तो मंगनी का ढोंग क्यों रचाया तुमने? अरे नहीं भाभी, हमें तो जवाद बहुत प्यारा है, इसीलिए तो। वो तो करना ही था चाची, पूरे खानदान में मनाहिल को इससे अच्छा रिश्ता मिलना ही कहाँ था। अब ऐसी बात भी नहीं है, बाजी के लिए रिश्ता तो बहुत है, लेकिन बात सारी इतनी है कि अब्बू ताया अब्बू को मना नहीं कर सकते। शाबाश, वाह वाह वाह, शाबाश। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे बाप ने मेरे जवाद पर एहसान किया है। भाई हम तो इतना बड़ा एहसान उतार ही नहीं सकते। तुम्हारी बाजी को लड़के बहुत और मेरे जवाद को भी लड़कियों की कमी नहीं है। शमाइल तुम चुप करो। ताई अम्मी गलत समझ रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ, 4 जमातें क्या पढ़ गई हो, अब तो तुम्हें बड़े गलत ही लगेंगे। बुकरात बन गई हो क्या? चल नादिया उठ। अरे नहीं भाभी, बैठे, बच्ची है, उसे क्या खबर? ऐसी भी बच्ची नहीं है, इसकी उम्र में मेरा जवाद पैदा हो गया था। और वैसे भी तुम तो मिनाहिल को भी बिठा के रखना चाहती हो, उसकी भी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो अपने जवाद के सर पर सेहरा देखने के लिए तरस रही हूँ।
तुम बनाओ अपनी बेटी को अल्लामा, बस हमारी तरफ से ना सब। अरे भाभी रुके, माफी मांगो ना कैसे। अरे चाची रहने दो, जब रिश्ता ही नहीं तो माफी कैसी। अरे चल ना दिया। भाभी रुके तो सही। अगर कोई काम तुम सीधा नहीं कर सकती तो कम से कम उसको बिगाड़ा तो मत करो। अब आप भी मुझे ही इल्जाम देंगे। अरे मैंने ऐसा क्या अनोखा कह दिया? मैंने तो बस यही कहा ना कि पढ़ा पढ़ा के लड़की को बदशक्ल कर दिया, ब्याह दो अब। यूं हथेली पे सरसों कौन जमाता है? अरे तुम तो मनाहिल को देखने गई थी। हाँ देखने गई थी, मगर वहां कुछ देखने जैसा हो भी। अरे उस लड़की का रंग तो पहले ही साफ नहीं था, ऊपर से पीलिया हो गया। मैंने तो साफ कह दिया कि मेरा तो एक ही बेटा है, मुझे नहीं करनी यहाँ बेटे की शादी। अम्मी। क्या अम्मी? हाँ देख जवाब, मेरी बात अपने पल्लू से बांध ले। तेरी शादी होगी तो मेरी मर्जी से। हाँ सुनो, ये रिश्ता अब नहीं टूटेगा और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मनाहिल को बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। तो अब्बा जो मरते वक्त मेरे साथ कर गए उसका वाहिद हल यही है। तो तुम्हारे अब्बा की होशियारी का अजाब मेरा बेटा क्यों भुगते? बड़े इंसाफ पसंद बन रहे थे। अरे अगर बड़े बेटे ने जिंदगी में कोई कारोबार कर लिया तो इसका ये मतलब है कि जाते जाते अपना पूरा घर अंसार के नाम कर गए वो। तो जब तुम सब कुछ जानती हो तो क्यों रिश्ता तोड़ के आई तुम? अब कुछ भी हो, जब्बाद और मनाइल की शादी जरूर होगी। और अब अंसार को जैज में अपनी बेटी को वो घर देना होगा। हाँ। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, बस मैंने तो उनसे कह दिया कि हमें मिनाइल से कोई सरोकार नहीं। उसकी शादी करें, उसे बिठा के रखें, उसे ब्याहें, जो मर्जी करें, फाड़ में। बावली हो गई तुम। शादी करें। अल्लाह अकबर। लाओ चाय। मैं ये सोच रहा हूं कि भाभी मंगनी कैसे खत्म कर सकती है। जी वो 3 महीने बाद का शादी का कह रही थी। और ना कि तो मंगनी तोड़ देंगी। करता हूं भाई साहब से बात। हमने तो मंगनी इस शर्त पे की थी कि जब तक मिनाइल की डिग्री नहीं हो जाती शादी नहीं होगी। जी जैसे आपका दिल चाहे। मैंने तो उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो भाई साहब से बात करनी पड़ेगी। अगर अब कोई और रास्ता नहीं है तो 3 महीने में शादी तो करनी पड़ेगी। और मिनाहिल की पढ़ाई? अब अगर उसकी पढ़ाई जगहसाई बन रही है तो क्या कर सकते हैं। जी ठीक है। अरे भाई साहब का फोन। बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मेरे भाई अंसार। अरे तुम्हारी भाभी को हार्ट अटैक हो गया है। जी अरे जल्दी आओ, जल्दी पहुंचो। और सुनो, मनाहिल को साथ लेकर आना। वो मनाहिल मनाहिल चिल्ला रही है। जल्दी आओ, कहीं उसका सांस ही ना निकल जाए। जी जी भाई वो भाभी को हार्ट अटैक आ गया। क्या? फौरन चलना पड़ेगा और मनाहिल को भी बुलाया उन्होंने। जल्दी करो। अब्बा आपने सीधा हार्ट अटैक ही करवा दिया अम्मी को। अबे तो क्या इनकी दिमाग की रख पटवाता। तुम्हारे अब्बा तो यही चाहते हैं कि मुझे कुछ हो ही जाए। अरे तुम तो चुप करके बैठी रहो। सारे किए कराए पे पानी तो फेर के आई थी तुम। अब झूठ ना सच कुछ ना कुछ तो कहना ही था। लेकिन वो लोग पूछेंगे नहीं कि ये कैसा हार्ट अटैक है। अरे बेटा कहेंगे कि डॉक्टर आया था, उन्होंने चेकअप किया और कहा हार्ट अटैक नहीं है, गैस हो गई है। अब्बा लो फिर एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। अरे एक्टिंग तो मैं ऐसी करूंगी कि उन लोगों को मानना ही पड़ेगा। बस मैडम है मैडम। बस तुम चादर ले आओ, लाओ। ओफो
तो बेटा अच्छी सी चाय भी पिला दे। हाय मर गई। अरे लेट जाओ ना, आ जाएंगे। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अचानक भाभी को बैठे बैठे हार्ट अटैक कैसे आ गया? भाभी कहाँ है? ऊपर है ना, आप चलें। आओ बेटा। जब से आई है तब से रो रो के मिनाइल को ही बुला रही है। मिनाइल से सभी बहुत प्यार करते हैं। हाय मैं नहीं बचूंगी अबसार। अब मैं नहीं बचूंगी भाई। अबसार। अरे भाई अबसार। अरे फरा मैं नहीं बचूंगी। कुछ भी हो जाए मिनाइल को नहीं छोड़ना। चलिए ना। अरे मैं तो अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहती। मनाइल आ गई। मनाइल मेरे बच्चों। अंसार तुम तो अच्छी तरह से जानते हो जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर कुछ नहीं सोचता। अरे भाभी आपके रोने से तो कुछ नहीं होगा, आप रोएं तो मत। हाय मैं नाहिल, हाय मैं तेरे सदके जाऊं मेरे बच्चे। मेरे जवाद की दुल्हन तो तू ही बनेगी, तुझसे मंगनी हुई है ना। मेरे जीते जी इस मंगनी को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। बस अंसार, अब मैं बहुत घबरा गई हूँ, बस तुम तारीख दे दो। अरे बेटा तुझे डिग्रियों का बड़ा चाव है ना, मैं दिलाऊंगी यहाँ से। बस अंसार, मैं इसे यहाँ से अपने घर से भेजूंगी सुमुई यूनिवर्सिटी। हाँ। बस तुम 3 महीने में रुखसती दे दो मेरे भाई, 3 महीने। अरे भाभी आपकी अमानत है, आप जैसे कहें। अरे भैया तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे मैं तो कल ही आ रही हूँ तुम्हारे घर तारीख लेने। चल चल चाचा को सलाम कर। अरे फरा गले तो मिल ले। अरे रुखसाना तुम बीमार हो, डॉक्टर ने मना किया है। ज्यादा खुशी से कुछ और भी हो सकता है। नहीं मुझे लिटा दो। लेट जा। मर गई। अरे भाई मुबारक हो, आज से जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है ना? क्या बात है दुल्हन की अम्मा, नाखुश लग रही हो। अरे भाई ये तो बहुत खुशी का वक्त है। हंसो हंसो भाई, गले लगाओ इसे भी। अरे आजा मैं सदके जाऊं, यही मेरी बच्ची है, यही मेरे घर की बहू बनेगी। सदके आज ठीक हो गई हूँ मैं अब्बास। बाजी, अब्बू से बात क्यों नहीं करती? सब जानते हैं कि ताई अम्मी का ड्रामा था ये सारा, उन्होंने अपनी बात मनवानी थी और कुछ नहीं। मैं अब्बू को मजीद परेशान नहीं कर सकती। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, और वही जो ये बात कर रही है ना कि तुम्हें वहां से यूनिवर्सिटी भेजेंगी, इसको सच मत मान लेना। तुम्हें अंदाजा है ना? शुमाइल, मुझे अंदाजा है, लेकिन अगर जवाद चाहेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। अब तो साल भी नहीं रह गया, सिर्फ 7 महीने की बात है, और 3 महीने तो अभी बाकी है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। वैसे ना नादिया बाजी की शक्ल देखने वाली थी जब ताई अम्मी ने ये बात कही थी। उस घर में सिर्फ 2 लोगों की चलती है, ताई अम्मी और नादिया बाजी, बस। जी नहीं, जवाद ने ही ताई अम्मी से ये बात की होगी, ना ताई अम्मी ऐसा कभी नहीं कहती।
भाई अब वहां जाकर जरा मीठी मीठी बनी रहना, समझ गए? बड़े मुश्किल से राजी हुए वो लोग, अब कोई नया फजीता खड़ा मत कर देना। अरे मैं कोई बावली हूँ क्या? अब देखो मेरे उल्टे होने पर अंसार शादी के लिए राजी हुआ है। अरे तुम एक दफा शादी तो होने दो। अरे मैं तो कहती हूँ निकाह कर दो और शादी पर ये शर्त रख दो कि अंसार अपना मकान सलामी में देगा हमारे जवाद को। फिर वही उल्टी चाल। अरे ये खीर ठंडा करके खाने वाली है, निकाह हो जाए उसके बाद तलाक भी हो सकती है, बस शादी हो जाए उसके बाद तुम देखना मैं सीधी उंगली से घी किस तरह निकालता हूं। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बताए दे रही हूँ लड़की के दिमाग हैं, इसीलिए मैंने भी कह दिया कि शादी के बाद पढ़ाई पूरी करवा दूंगी। अम्मी आपको क्या जरूरत है ये कहने की? ये दोनों बहनें ना हमेशा अपनी पढ़ाई पे इतराती हैं। अरे हम घर में भाभी ला रहे हैं, मलाला यूसुफजई। अरे भाभी भाभी नहीं, फरा की बेटी आ रही है। फरा ने भी ना तुम्हारे दादा दादी की खिदमत करके पूरे खानदान से खूब वाह वाह समेटी थी, अब वही काम उसकी बेटी करेगी। अरे घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तभी जाएगी ना पढ़ने। आ गया भाई जी। ये ले अम्मी मिठाई आ गई। चले? देखा मी जाना आपने भाई को तारीख लेने की कितनी जल्दी है। नहीं अम्मी, मैं तो वैसे ही कह रहा था, आप लोग को देर हो रही है ना इसलिए। हाँ भाई चल रहे हैं, मैंने भी बेकार में कह दिया कि सुबह से आऊंगी, अभी उठती हूँ। अच्छा फिर मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे एक तो हम आपकी शादी की तारीख लेने जा रहे हैं, ऊपर से आप नहीं चाहते कि हम सुकून से गाड़ी में जाए। ठीक है भाई आप चले जाएं, हम तैयार होकर टैक्सी में ही धक्के खा लेंगे बस। तौबा तौबा, ऐसी होती है औलाद। अरे हम इनकी खातिर कड़वा घूम पी रहे हैं और ये अपनी गाड़ी पर माँ को ससुराल ले जाने को राजी नहीं है। अम्मी मैं तो। अच्छा बस चुप। अब्बू अरे बेटा चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। अरे बेटा जहाँ इतने दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई हो, एक दिन और ना जाओ? अम्मी पहले 10 दिन का गैप हुआ है और आज तो मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वरना मेरा कोर्स से नाम कट जाएगा और फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी। बेटा तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, आप इसे समझाएं ना। देखिए ड्रिप लग लग के इसके हाथ छलनी हुए पड़े और जॉइंटस के बाद कमजोरी हो जाती है, फिर भाभी भी आने वाली है। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आएंगे और अम्मी मैं ताई अम्मी से मिलकर जाऊंगी। बेटा आज तारीख रखनी है और शाम तक तो सब लोग आ जाएंगे। मेरा कोर्स ड्रॉप हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? रुको। अरे मेरा बच्चा कहा ना, चली जाओ मगर जल्दी आ जाना और ताई अम्मी से मिलकर जाना बस। जब तक आ नहीं जाएगी मुझे कचौके लगाती रहेंगी। अल्लाह रहम करते। अनजाना एतबार। वो शुमाइल, वो मैंने मिठाई के हिस्से बना दिए। भाभी इतनी सारी ले आई थी, अगर शाम तक पड़ी रही तो खराब हो जाएगी। जी अम्मी पहले नाश्ता तो करवा दूं लोगों को, नाश्ता भी नहीं करके आए सुबह सुबह। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। कोई नहीं सुनता, नादिया बाजी अपने फोन में बिजी होंगी और ताई अम्मी बड़े मजे से इसी चलवा कर बोल कर सोइए कि नाश्ते तक उन्हें जगाया ना जाए। मिनाहिल ने यखनी चढ़ा दी? जी अम्मी यखनी चढ़ा दी है, कढ़ाई भी तैयार है और अब कीमा दम पे लगाया उन्होंने। इतनी तबीयत खराब है उनकी फिर भी काम करवा रही हैं आप। बेटा मैं क्या करूं, भाभी को मिनाहिल के हाथ का ही खाना पसंद है, लेकिन वो कह रही थी
कि बेशक फरा बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, लेकिन साथ तरीका से लिखा भी सिखा रही है। ताई अम्मी के मूड का भी कुछ पता नहीं है। मीठी हो तो शहद जैसी, वरना कड़वा करेला है। दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह अम्मी, सब कुछ खैर खैरियत से ही होगा। मेरी तो ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक ताई अम्मी को हिदायत दे। तुम ना अपनी जबान को काबू में रखा करो, और ये नाश्ता देने के बाद मोहल्ले में सारे मिठाई बांटो और कहना कि मिनाहिल की तारीख पक्की हो गई है। ठीक है अम्मी। जाना, मेरी मिनाहिल के नसीब बहुत अच्छे कर दो, उसको दोनों जहान की खुशियां अदा कर। अम्मी को चाय वहीं दे दो। मैं अम्मी और ताई अम्मी को नाश्ता दे चुकी हूँ, आप आराम से नाश्ता करें अपना। मैं कर ही रही हूँ नाश्ता। अच्छे खाते पीते घराने से हैं, जब भी तो वो हमें जॉन्डिस वॉन्डिस टाइप की बीमारियां नहीं लगती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसी बीमारियां सिर्फ हमें ही हो सकती है, क्योंकि हमारी ऐसी खुराक जो नहीं है। मुझे और मिनाहिल बाजी को अंडे से बू आती है, और एक आप है माशाल्लाह, दिन में 2-2 अंडे खाती हैं, तभी तो इतनी अच्छी सेहत है आपकी। तुम हमें नजर क्यों लगा रही हो? वैसे अम्मी कहती है कि हमारा खून हल्का है, नजर बद तो फौरन लगती है। अरे मैंने माशाल्लाह कहा तो है। वैसे मेरी अम्मी कहती है कि अगर काले चोर को भी माशाल्लाह कह दिया जाए तो उसको भी नजर नहीं लगती। और आप तो फिर भी इतनी प्यारी हैं, इतनी गोरी चिट्टी हैं। खैर, वो तो सभी कहते हैं कि मैं सब कजिन्स में सबसे प्यारी हूँ। मेरी चाय तो भेज दो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने जवाद की बारात लेकर आऊंगी। अरे फरत, तुम क्यों रो रही हो? खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू, बदशगुनी होती है ये। क्यों बाजी? भाई तुम बेटे की माँ हो और फरा बेटी की माँ है। अब जब तारीख तय हुई है तो इसको ऐसा लग रहा होगा कि बेटी की जुदाई के दिन करीब आ गए। अरे भाई, कौन सा गैरों में जा रही है या 7 समंदर पार ही जा रही है? ये साथ ही तो घर है हमारा। और वैसे भी जवाद हमारा नहीं, अंसार का बेटा है। क्यों अंसार, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी भाभी। भाई मैंने तो ये सोचा है बाजी कि अंसार जवाद के साथ बारात लेकर आएगा, ठीक है, और मैं यहाँ से अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पर। हमारे घर में, दिलों में और रिश्तों में बड़ी गुंजाइश है। अल्लाह का शुक्र, रंजिशें बिल्कुल नहीं है। वैसे बाजी, इतना बुरा वक्त आ गया है कि भाई भाई की जान का दुश्मन हो गया है, छोटी छोटी जायदाद के पीछे। अरे बस करे ना अफसार, मेरा तो दिल घबराता है ऐसी चालाकियों से। भाई हमसे तो ना हो सकी सारी जिंदगी ऐसी चालाकियां। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। मैं तो अब अपनी बहू की बरी तैयार करूंगी और ऐसी शान से रुखसत करके ले जाऊंगी अपनी बहू को कि जमाना देखेगा। क्यों? फिर खुश हो तुम? आप प्लीज जाएं यहाँ से। क्यों भाई, क्यों जाओ? अजीब लड़की हो यार तुम। ना फोन करने देती हो, ना मैसेज का जवाब देती हो। अब बात तो कर लो ना। आप जानते तो हैं ताई अम्मी को ये सब पसंद नहीं है। तो तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, ताई अम्मी से नहीं। और हर काम में उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी, मेरी मर्जी भी तो चलेगी। और मेरी मर्जी? मैडम, हम तो मुंतजिर बैठे हैं कि कब आपकी मर्जी को अपनी खुशी मनाएं। एक बार शादी तो होने दीजिए।
लेकिन तुम बहुत अजीब हो, ना बात करती हो ना अपनी मर्जी का इजहार करती हो। तब मंगनी से पहले तो फिर भी कुछ बोल लिया करती थी, अब तो बिल्कुल ही चुप सी हो गई हो तुम। आप प्लीज जाएं यहाँ से। अगर ना जाऊं तो क्या कर लोगी? भाई हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, उम्र में आपसे छोटी जो हूँ। बहरहाल अम्मी पूछ रही थी कि आपने ऑफिस जाना है या फिर तारीख की खुशी में आप इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ तो जा रहा हूं ना, बाय, जा रहा हूं। अम्मी ठीक ही कहती हैं, आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना सब पढ़ा दिया जाता है। हद होती है वैसे। और जुबैर भाई, आज मनाहिल इतने दिनों बाद आएगी। मैं तो यूनिवर्सिटी अकेले जाते जाते बोर हो गई। हॉर्न दीजिए। हाँ हाँ दे दिया ना हॉर्न। अस्सलाम वालेकुम जुबैर अंकल। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम आई, तो सब पूछ रहे थे कि कब तक नहीं आओगी। तबीयत ठीक है अब आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ अब। चले, वैसे आज तुम्हारा आना बनता नहीं था, आज रुक जाती। हैरत है चाची, आप लोगों ने तो इतना हवा बनाया था कि मनाहिल की तबीयत इतनी खराब है। वो तो अच्छी भली है, यूनिवर्सिटी भी चली गई। नहीं बेटा, उसकी वाकई तबीयत खराब थी, बस उसे यूनिवर्सिटी में जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, बताया है। बस रहने दें, अल्लाह जाने कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया। अब ये तो आप जाने या फिर मनाहिल। नादिया बाजी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा और कोई काम होता नहीं। हाँ, और एक हम ही पागल हैं जो मोहब्बत के मारे दौड़े चले आए। अम्मी की तबीयत कौन सा अच्छी रहती है, मगर मिठाई देने निकले थे तो सोचा चाचा का हक पहले बनता है, यहाँ आ गए। और मनाहिल के जोड़े का नाप भी लेना था, मगर जिसकी शादी हो रही है वो तो घर में टिक के बैठे तब ना। बेटा वो बस अभी गई है। बस चाची रहने दें, कल तारीख तय हुई है, आज ही उसे सारी पढ़ाई करनी थी। नादिया बाजी, जरूरी काम है तभी गई थी। जाने दो, अम्मी को वो रिवाज याद है जो उनके दौर में थे। अब पढ़ी लिखी बहू ला रही हैं तो मॉडर्न हो जाए। अच्छा इंतजार करें, वो आएंगी तो ही बाजार जाएंगे। नादिया बाजी, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाएं। बाजी बहुत इंतजार करने के बाद गई हैं, थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार कर लें। और ताई अम्मी भी तो यूं कमरे में जाकर सो गई हैं। अब हम इतना भी लेट नहीं हुए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ज्यादा लेट नहीं हुई हैं आप, सिर्फ 15-20 दिन लेट हुई हैं। बाजी तो रोने लग गई थी, कह रही थी खाला जान आ गई, मामू जान आ गए, फुप्पो आ गई, एक नहीं आई तो ताई अम्मी नहीं आई। हाँ हाँ, हम लोग तो आना चाह रहे थे, मगर अम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी। देखा नहीं था तुमने क्या कल? हाँ हाँ, वही तो बताया था कि ताई अम्मी इतनी बीमार थी बेचारी। और बाजी, उनको तो 10-15 इंजेक्शन लगे, 2 दिन हॉस्पिटल में रही हैं वो। बताया तो होगा ताई अब्बू ने आपको। बताया था, अम्मी ने अपना और मनाहिल का सदका तो फौरन दिया। भाई हासिदों की नजरें तो हमारे घर पे गड़ी ही रहती हैं। जवाद भाई जो खानदान के वाहिद एमबीए हैं, बहुत चाहते हैं वो मनाहिल को, और चाचा को भी चाहते हैं। और एक मैं, इतना हल्का खून और अच्छी शक्ल, क्या करें, नजरें बद तो यूं लगती है हमें। क्या? और अंकल मान भी गए? तो और क्या करते? वैसे तुम्हारी ताई भी ना पूरी आफत है। वैसे मैं तो समझी थी कि जवाद भाई ने तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे बड़े लाड उठाए होंगे। ना उन्होंने किए और ना ही मुझे चाहिए थे। वैसे जॉन्डिस भी ना मेरे लिए मुसीबत ही बन गया।
ना मैं बीमार होती, ना ताई अम्मी घर आती, और ना ही ये शादी की बात निकलती। खैर कर लो शादी। वैसे भी जवाद भाई बड़े हैंडसम हैं। और तुम, मुझे तो तुम कुछ नहीं बताती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुके ना दिया हो और गेटवेल सून का कार्ड भी ना मिला हो। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कार्ड आए और ना ही फूल, बल्कि वो खुद भी कल ही आए थे बस। हैं? ये मंगनी है या दुश्मनी? अगर मेरा फियांसी ऐसा करता ना तो मैं तो मंगनी ही तोड़ देती। ये चुप नहीं तोड़ सकती, मंगनी क्या खाक तोड़ेगी। वैसे देख लो, 20 सेमेस्टर में तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, तुम एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकती हो कि जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ महीने और सही, कम से कम सुकून से एग्जाम्स तो होने दें। हाँ मनाहिल, वैसे तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था। नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां इन फैसलों में नहीं बोलती, और अब्बू को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। खैर, क्लास नहीं लेनी है, ये सारा दिन बातें करते रहोगी। चलो बेटा, तुम ये जल्दी से ले जाओ। ला रही हूँ अम्मी। किसने कहा था ताई अम्मी को इतनी सुबह सुबह आ जाए? कल भी तो वो आई थी ना, और आज अपने जोड़े के नाप के लिए आ गई। देखिए अम्मी, घर में शादी है, सबको अपनी अपनी तैयारी करनी है, नहीं यहाँ पे मेहमानदारी करते रहो। बुरी बात है बेटा, एक उन्होंने चाय ही तो मांगी, तो क्या सिर्फ चाय दे दूं? अच्छा चलें। अच्छा मैं जरा वो कोफ्ते बना लूं, भाभी कहती थी कि बड़ा दिल कर रहा है उनको मेरे हाथ का खाने का। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है। एक तो ताई अम्मी की कोई भी बात कही हुई आपके लिए सम्मान बन जाता है। बेटा एक सिर्फ कोफ्ते ही तो हैं, फटाफट बना लूं। अच्छा ना, बाजी को तो आने दें। दोपहर का खाना तक नहीं बना और आपको रात की परेशानी लग गई है। बल्कि आप चलें किचन से, बहुत गर्मी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मगर बेटा। अम्मी प्लीज बस कर दें। ताई अम्मी के आते ही आप सारी टेबल क्यों सजाने लग जाती हैं? शमाइल बेटा, वो बड़ी हैं, और फिर मनाहिल का ससुराल भी तो है ना। कभी उन्होंने ख्याल किया है हमारा? सच मैं तो खुश थी कि मंगनी टूट गई, बाजी की जान छूट गई। लेकिन ताई अम्मी भी ना बहुत चालाक है। उनको पता है कि पूरे खानदान में उनके वाहिद एमबीए बेटे को उन्हीं की मिजाज की वजह से कोई बेटी नहीं देगा। बेचारी बाजी। या अल्लाह, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उससे सदा खुश रखना, हमेशा खुश। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो मैम। मैम, ये असाइनमेंट कब सबमिट करवाना है? अगले मंडे को। ओके मैम। थैंक यू। यार चलो कैफेटेरिया चलते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है। अभी अभी पता चला है ताई अम्मी और नादिया आ रहे हैं। शुमाइल का मैसेज आया, अम्मी घबरा रही हैं। ओहो, ससुराल के लड़ शुरू। अभी कैसे बन रही थी। अच्छा चलो, मैं समोसे लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, लेकिन ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, जुबैर भाई आने वाले होंगे। हाँ ठीक है।
महरोज ही तो बोलिए। ऐसे बंद हो जाएगा। मनाहिल कहाँ है? मनाहिल मनाहिल पहले यहाँ से निकलो। लेकिन निकले कैसे? अरे निकल यार, बस यार निकल। बीबी हटो यहाँ से। बैठ महरोज, छोड़ उसको। गाड़ी किसी पाए से लगेगी। अरे महरोज छोड़ उसको यार, बैठ। चलें भाभी, आप लोग तो खाना शुरू करें। हाँ भाई, 2:30 बज गए। मेरी तो दवाई का वक्त हो गया है। तुम्हारी बेटी तो पता नहीं कब आएगी। बाजी की शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास आ गई होगी, उनका नंबर बन जा रहा है। तुम्हारी बाजी की पढ़ाई तो मेरे लिए सबक हो गई। शादी के बाद भी सारा सारा दिन ये करेगी तो घर कैसे चलाएगी? लो आ गई। मैं देख के आती हूँ। बच गए यार। अरे क्या खाक बच गए? अगर वो आ गए फिर? आ गए तो घर चले जाएंगे और क्या यार। घर और इन मोहतरमा क्या करें? इसे यूं उतार देंगे यार। ये तो बेहोश है। वेरी गुड। अब बताओ जल्दी क्या करना है? भाग, बोलो आ गए। चल चल चल, निकल निकल निकल। भाग महरोज, भाग, चला जल्दी। और इसका क्या करना है? करना क्या है यार? घर लेके चलेंगे और क्या करेंगे? जब होश में आएगी तब देखेंगे। भगा 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 महरोज, भगा। अरे ऐसे कैसे लड़के गाड़ी में बिठा कर ले गए? आंटी हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो इन्हें जानते भी नहीं थे, किसी और डिपार्टमेंट से थे शायद। हाय हाय, इसी दिन को रोती थी मैं। अरे लड़कों के साथ पढ़ना ये यूनिवर्सिटी की बेताबी, कुछ ना कुछ तो रंग लाती ना। भाभी, अरे मर गई भाभी, लड़की तुम्हारी लड़कों के साथ भाग गई। अरे नादिया, नादिया फोन कर अपने भैया को, अपने बाप को फोन कर, चचा को फोन कर, उसे बता कि अब्बर को क़यामत टूट गई। हाय किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाय हाय। हेलो अब्बा, अब्बा मनाहिल अगवा हो गई। हेलो अम्मी, अम्मी। अनजाना आंटी यही सच है, हम लोग वापसी के लिए बाहर निकल रहे थे और फायरिंग शुरू हो गई। हम लोग भाग गए लेकिन मनाहिल डर के मारे वहीं रह गई और फिर वो लोग उसको गाड़ी में डाल के ले गए। हाय हाय मेरा जवाद, अरे मैं तो सब कुछ भूल कर इस शादी पर राजी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि ये गुल खिलेगा। क्या है? क्या भैया?